बीते कई सालों में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने यूनिवर्स पर रिसर्च करके कुछ चौंका देने वाली खोज की है। इन सभी हैरान कर देने वाली खोजों को आप हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं अपनी आज की रिसर्च पर, क्योंकि इस वीडियो में हम बात यूनिवर्स की करने वाले हैं। ऐसे में ये बेस्ट तरीका होगा कि हम इसे एक ब्रॉडर माइंडसेट के साथ समझें। अभी तक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जितनी भी चौंका देने वाली डिस्कवरी की है उनको समझना काफ़ी डिफिकल्ट है। फिर भी कुछ हद तक हम उनकी डिस्कवरी को अनकवर करने में सक्सेसफुल हो पाए हैं। जिस डिस्कवरी को आज हम यहाँ अनकवर करेंगे वो एक ऐसी डिस्कवरी है जो कि उनकी अभी तक की एक्सीडेंटल डिस्कवरी में गिनी जाती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने यूनिवर्स की तस्वीर हर एंगल से खींची तो उनके सामने ये चौंका देने वाली तस्वीर आई। ये तस्वीर इस सदी की एक ऐसी तस्वीर है जो हमारे सामने कई सारे प्रश्न खड़े कर रही है। इस तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि तस्वीर में दिखने वाला स्ट्रक्चर अभी तक के स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग है। ये दिखने में बिल्कुल एक बेबी स्टार के जैसा है और यही एक रीजन है कि इसे हॉरबर्ग हार्लो ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया है। वैसे तो इसे हम अभी के लिए बेबी स्टार या हॉरबर्ग हार्लो ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं, मगर ये इमेज में दिखने वाला ऑब्जेक्ट सच में क्या है इसकी गुत्थी अभी भी अनसुलझी है। अगर इस गैलेक्सी की रेडनेस को देखकर अंदाजा लगाएं तो इससे पता चलता है कि ये हमसे कोसों दूर है। इस रीजन की वजह से हमारे सामने दो पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। पहली पॉसिबिलिटी को देखें तो हो सकता है कि ये आपस में कई गैलेक्सियों के टकराने से बनी है, जो कि पहले भी कई डिस्कवरी में देखा जा चुका है कि कैसे गैलेक्सियों के आपस में टकराव से इस तरह के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और वहीं दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग का इफेक्ट हो। इन दोनों ही पॉसिबिलिटी को देख और समझकर हम ये पता नहीं लगा सकते कि आखिर ये सच में है क्या, और यही वजह है कि ये मिस्ट्री हमारे सामने जैसी की तैसी बनी हुई है। हो सकता है कि आने वाले वर्ष में टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन हो जाए कि इस मिस्ट्री को फिगर आउट करना इजी हो सके। मैं इस इमेज को अच्छे से रिसर्च कर ही रहा था कि मैंने कुछ ऐसा पाया जो आपको और अचंभे में डाल देगा। चलिए बिना किसी सस्पेंस के साथ जानते हैं कि आखिर इस रिसर्च के दौरान जो मुझे पेपर्स मिले वो इस रिसर्च को नई डायरेक्शन देने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। ये पेपर्स केवल हमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट के बारे में ही नहीं बताते, बल्कि ये हमारे सामने आइंस्टीन रिंग को भी लेकर आए हैं। ये परफेक्ट शेप में बनने वाला रिंग अब तक का सबसे दूर मौजूद रिंग है। इस रिंग का फॉर्मेशन भी और रिंग्स की तरह ही हुआ है। साथ ही जो ये गैलेक्सी डिस्टॉर्टेड हो रही है ये खुद हमसे 21 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, और वहीं ये लेंस हमसे 17 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब इस लाइट को हम तक पहुंचने में 10 बिलियन ईयर्स और लगेंगे। अब अगर इस आकाशगंगा पर गौर करें तो हम पाते हैं कि ये औरों की तरह बहुत एक्टिव नहीं है और ना ही बहुत शाइन करती है, और यही एक रीजन है कि वैज्ञानिकों ने इसे शांत आकाशगंगा का नाम दिया है, जिसका मतलब ये भी है कि ये मुश्किल से ही कोई तारा बनाती है। मगर उसके बावजूद भी ये आकाशगंगा बेहद इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ज्यादातर गुरुत्वाकर्षण लेंस ऑब्जेक्ट्स नॉर्मली अधूरा शेप बनाते हैं, मगर क्योंकि ये आकाशगंगा एक परफेक्ट शेप का सर्कल क्रिएट करती है, यही वजह है कि ये आकाशगंगा 500,000 आकाशगंगाओं में से एकमात्र आकाशगंगा है जो अभी तक ऐसा करने में सफल हुई है। वहीं इस आकाशगंगा को कॉस्मोस वेब के नाम से भी जाना जाता है, और ये स्पेशली उस एरियाज को कवर करती है जिसे आप यहाँ इस इमेज में देख रहे हैं। चलिए अब थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें इस रिंग की तो ये काफी महीनों पहले खोजा गया था, और ये रिंग आकाशगंगा के उस हिस्से में एग्जिस्ट करता है जो चंद्रमा के आकार का है। वहीं ये रिंग साल की दूसरी सबसे बड़ी खोज है जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने की है। इस डिस्कवरी ने एक बात तो पक्की कर दी है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बहुत बड़ी रेंज में एग्जिस्ट करते हैं, मगर इस पॉइंट पर हम कुछ क्लियरली कह नहीं सकते कि यहाँ पर और क्या इनक्रेडिबल एग्जिस्ट करता है जो हम डिस्कवर करने वाले हैं। मगर स्टार्टिंग में मिलने वाले ऑब्जर्वेशंस बहुत ही खास हैं। सबसे पहले तो अगर हम इसका मास देखें तो ये 650 बिलियन है, और इसके नजदीकी आकाशगंगाओं के लिए की गई कैलकुलेशंस सजेस्ट करती हैं कि इसका मास 650 बिलियन सूर्यों के बराबर है। मगर ज्यादा द्रव्यमान का होना या एक परफेक्ट शेप होना इसको सही से एक्सप्लेन करने में अभी भी असमर्थ है, जो कि इस पेपर में वैज्ञानिकों ने भी माना है। ऐसा माना जाता है कि नॉर्मली 85 से 90% तक आकाशगंगा डार्क मैटर से भरी होती है, और इसलिए डार्क मैटर से कुछ हद तक इसे अच्छे से समझा जा सकता है। मगर इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल है जिसे अभी के लिए समझना थोड़ा चुनौती भरा कार्य है,
और इसलिए वैज्ञानिकों ने भी अपने रिसर्च पेपर्स में मेंशन किया है कि इसे समझने के लिए और एक प्रॉपर कंक्लूजन निकालने के लिए हमें इसके अलावा और द्रव्यमान की जरूरत है। तो यहाँ ये लेंसिंग गैलेक्सी मिस्ट्री क्रिएट कर रही है। ये क्लियर नहीं है कि ये एक्स्ट्रा मास क्या है। इस आकाशगंगा में बहुत बड़ी मात्रा में बहुत छोटे और मुश्किल से दिखाई देने वाले कई सारे तारे हैं जिनसे ये आकाशगंगा बनी है। कुछ ऐसी ही चीजें पहले ही जेम्स वेब के और सर्वेस में खोजी जा चुकी है और इसलिए चाहे जवाब डार्क मैटर हो या तारे या फिर कुछ और, इसका जवाब हमें फ्यूचर में की जाने वाली डिस्कवरीज ही बता पाएगी। तब तक के लिए इन खोजी गई रिंग्स के लिए एक्सप्लेनेशन ये है कि ये छोटी और कॉम्पैक्ट आकाशगंगा बहुत समय पहले भी एग्जिस्ट करती थी, मगर समय के बहाव ने इस आकाशगंगा का आकार चेंज कर दिया। ऐसा माना जाता है कि ऐसी परफेक्ट आकाशगंगा बनाने के लिए आपके पास बहुत छोटा और बहुत कॉम्पैक्ट मास होना चाहिए जो कि अपने साथ बिलियंस और बिलियंस मास लिए हो, और इसलिए भले ही आज ऐसी आकाशगंगाएं बहुत रेयर हो सकती हैं, लेकिन इन रिंग्स के ऑब्जर्वेशन से ऐसा लगता है कि 10 से 12 अरब साल पहले जब ब्रह्मांड विकसित हो रहा था तब ऐसी आकाशगंगाएं होना काफी आम बात थी, खासकर उस समय के दौरान जिसे कभी कभी कॉस्मिक नून कहा जाता है। इसी दौरान काफी सारी आकाशगंगाएं बहुत एक्टिव थी और तारों का फॉर्मेशन भी लगातार होता था। इन सभी फैक्ट्स के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उस समय की आकाशगंगाएं शायद थोड़ी अलग थी, क्योंकि अभी तक की गई रिसर्च इतना ही बताने में समर्थ है। इसके अलावा अगर हम कुछ समझ सकते हैं तो वो ये है कि ये सभी रिंग्स केवल एंशिएंट यूनिवर्स में ही दिखाई देती हैं, लेकिन जब बात बहुत रेयर ऑब्जेक्ट्स की आती है तो इससे ज्यादा दुर्लभ और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वैसे ये नई रिंग देखने में बहुत ही साधारण सी रिंग है। इसकी दुर्लभता का एक मायना ये भी है कि ये अब तक की खोजी गई सबसे दूर की रिंग है। आने वाले कुछ महीनों में इस रिंग को लेकर कई और नए रहस्य सामने आने वाले हैं। फिर भी आज हमारे सामने ये है कि आखिर ये मध्य में स्थित आकाशगंगाएं क्या है और ये इसके आसपास बनने वाली रिंग क्या फॉर्म कर रही है। वैसे देखा जाए तो इस आकाशगंगा को आकार में बहुत बड़ा होना चाहिए और साथ ही बहुत कॉम्पैक्ट भी, शायद कुछ हजार लाइट ईयर्स के आसपास ऐसा हो। कुछ साइंटिस्ट इस बात की पुष्टि भी करते हैं कि ये आकाशगंगाएं अंदर से बाहर की ओर बनी हैं और इन आकाशगंगाओं ने खुद को बीच में से बनाना शुरू किया था और इसी दौरान इन्होंने अपने चारों ओर एक्स्ट्रा मास इकट्ठा कर लिया होगा। मगर ये एक्सप्लेनेशन भी पूरी तरह से खरी साबित नहीं होती और अगर ये आने वाले साल में सिद्ध हो जाता है तो ये काफी इंटरेस्टिंग आकाशगंगा का फॉर्मेशन होगा। वहीं ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट की जब बात आती है तो पिछले कुछ महीनों में वहाँ डेफिनेटली काफी सारी चीजें हुई हैं। यहाँ एल गार्डो क्लस्टर में एक बेहद इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हुई है। लगभग 60 से ज्यादा आकाशगंगाओं की खोज इस क्लस्टर के पास हुई है, जिसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उसका एक रीजन ये भी है कि उस समय हबल टेलीस्कोप की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, मगर धीरे धीरे इसके लिए साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी को और बूस्ट कर रहे हैं, जिससे हमें ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जल्द ही देखने को मिलेगी। मैं अब यहाँ आपको एक अमेजिंग सी इमेज दिखाने जा रहा हूँ जिसमें स्पिट्जर की पुरानी इमेजेस का कंपैरिजन जेम्स वेब की रिसेंट इमेजेस से किया गया है। यहाँ भी काफी अनयूजुअल डिस्टॉर्शंस देखने को मिले हैं। एग्जाम्पल के लिए ये फिश हुक जो कि क्लस्टर के चारों ओर बहुत ही अजीब तरीके से लिपटा हुआ है, इस बारे में अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आखिर ये इस तरह से क्यों बना है। इसके रेड कलर को देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये बहुत सारी धूल से भरा हुआ है और ये रेड शिफ्टेड भी है, जिसकी रेडनेस से ही हमें इसकी दूरी के बारे में पता चलता है, मगर एग्जैक्टली कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और साथ ही इनके आसपास बनी अनयूजुअल लाइन क्या है जिसे साइंटिस्ट ने द थिन वन का नाम दिया है, जो देखने पर ऐसी लगती है कि कोई बिल्कुल एज पर बनी आकाशगंगा हो जो कि इसके ऊपर फैली हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस आकाशगंगा की लाइट को हम तक पहुंचने में तकरीबन 11 अरब साल लग गए हैं। इन्हीं सब रीजन की वजह से ये एक बहुत ही पावरफुल मैग्निफिकेशन इफेक्ट है, लेकिन अब तक की गई खोजों की तरह ये बस विजुअल कंफर्मेशंस हैं। और आखिर ये लेंस इतने अनयूजुअल तरीके से क्यों बने हैं? ये लेंस हमें डेफिनेटली एल गार्डो क्लस्टर के अंदर भरे द्रव्यमान को और अच्छे से समझने में मदद कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल डिटेल्स अभी तक क्लियर नहीं हैं। वहीं हमें मिले चारों साइंटिफिक पेपर इसको और अच्छे से एनालाइज करने में काफी यूजफुल है और साथ ही स्ट्रक्चर की प्रॉपर लिस्टिंग की वजह से आने वाली अदर रिसर्च में डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेंगे। ऐसी ही और डिस्कवरीज जो कि हम सभी के लिए अभी तक अननोन है,
हम उनके ऑब्जर्वेशन से उनके पीछे छिपे हुए सीक्रेट्स को और स्टडीज के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको हमारी आने वाली वीडियोस में जल्द देखने को मिलेंगे।